अस्सलामुअलैकुम। किताबों की दुनिया में खुश आमदीद। कमर अजनालवी के नावल मुक़द्दस मूर्ति की किस्त नंबर 19 आपके पेशे खिदमत है। वो मंगल साउ से अपनी दुश्मनी का किस्सा सुनाने से गुरेज कर रहा था। इधर मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ गया कि मंगल साउ जैसा आदमी विशाल राय को देखते ही क्यों भाग गया। मैंने कहा, अव्वल से आखिर तक पूरी कहानी सुना दो, डरने खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह तुमने चक्रवर्ती चाचा की बात साफ़ की है, इसी तरह मंगल साउ की बात भी साफ़ कर दो। वो बोला, केशव बाबू, मालूम नहीं तुम्हारे को हमारी दुश्मनी जानने की चिंता क्यों है, मगर तुम बात साफ़ करने को बोलते हो तो असल बात सुनाई देता हूँ। अगर किसी और ने पूछा होता तो हरगिज़ ना बताता, क्योंकि कुछ बातें दूसरों को बताने वाली नहीं होती। अचानक ख्याल आया, इसके साथ जो गुस्ताखी कर चुका हूँ, इसकी थोड़ी सी तलाफ़ी कर देनी चाहिए। मैंने खिड़की से आवाज़ दी, मंजूरी, ज़रा इधर आओ। मंजूरी भागी भागी आई तो कहा, अपने बापू के लिए एक गिलास दूध तो लाओ। वो जानना चाहती थी अब कोई झगड़ा तो नहीं। मैंने हाथ के इशारे से बताया सब ठीक है। वो खुश हो गई और फ़ौरन ही दूध का गिलास ले आई। विशाल राय की हालत कुछ संभली तो बोला, केशव बाबू, जब तुमने मेरे पर मंगल साउ का नाम लेकर दोष लगाया तो मैं घबरा गया था। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते, मगर तुमने एक ऐसी बात बोल दी है जिससे मेरे को विश्वास हो गया है कि तुम्हारे को बहुत कुछ मालूम है। फिर फजूल को झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इस वास्ते मैं तुम्हारे को सब कुछ सच सच बोल देता हूँ, ताकि तुम आप न्याय कर सको कि दोष किसका था। जो कुछ मैं बताने वाला हूँ वो मेरे जीवन का एक दुख भी है और भेद भी। किसी को अपना भेद देना समझदारी की बात नहीं। लोग पहले राजदारी का कौल लेते हैं, तब भेद की बात बोलते हैं, मगर तुम दूसरे नहीं अपने हो। फिर तुमने बात साफ करने को बोला है तो मेरे को बात साफ ही करनी है। अब सुनो कि मंगल साउ से अपनी दुश्मनी कैसे चली। कोई 10 बरस पहले की बात है। मेरे को अपनी छोटी बहन रूपतारा के साथ अगरतला जाना पड़ा। अगरतला में एक बड़ा नाच सम्मेलन था। रूपतारा को इस नाच सम्मेलन का बुलावा आया था। ये भी बोल दूं कि मेरी अकलौती बहन हमारे चकमा कबीले की लाश थी। उसने मणिपुरी नाच बड़ी मेहनत से सीखा था। इस नाच के कारण चकमा लड़कियों में इसका बड़ा नाव था। कई चकमा घराने इसका नाता करने को बोल रहे थे। मेरे को आस थी कि रूपतारा ने अगर नाच सम्मेलन में इनाम जीत लिया तो इसकी निस्बत किसी ऊंचे घराने में तय करूँगा। अगरतला नाच सम्मेलन में बड़े बड़े कथक गुनी और ज्ञानी आए। आसाम, बंगाल, मणिपुर और सरहदी कबीलों की बहुत सी लड़कियों और औरतों ने नाच में हिस्सा लिया। पंचों ने रूपतारा को पहला इनाम दिया। उसकी बड़ी शोभा हुई। मेरे को भी खुशी से रात भर नींद नहीं आई। सवेरे 2 बूढ़े अजनबी उस बुद्ध आश्रम में आए जहां हम ठहरे थे। रूपतारा से मिलने का बोले। मैंने उनका स्वागत किया। आने वालों ने अपने नाम मंगल साउ और प्रोहत गंजाल बताए। वो बोले कि वो आसाम के ऊंचे पर्वतों से आए हैं। उन्हें एक बुद्ध मंदिर में नाच पूजा के लिए एक नर्तकी की तलाश है। नाच सम्मेलन में रूपतारा का नाच उन्हें बहुत पसंद आया है। अगर वो बुद्ध मंदिर में भगवान की नर्तकी बनना कबूल करे तो मेरे को मुंह मांगे दाम मिल जाएंगे, पर शर्त यह है कि रूपतारा कुंवारी रहे। अपने को मोल तोल की ये बात बुरी लगी। साफ बोल दिया कि रूपतारा के लिए बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तो इसी बरस इसके हाथ पीले कर दूंगा। रूपतारा ने भी इनकार कर दिया और बोली, मैंने नाच कला नर्तकी बनने के लिए नहीं सीखी, ना ही मैं पूर्वी बंगाल छोड़ के कहीं जाना चाहती हूँ। वो बात कर ही रही थी कि प्रोहत गंजाल की नज़र उसके बाजू पर पड़ी, जहाँ एक गोल सा सुर्ख पैदाइशी निशान था। उसने पूछा, ये निशान कैसा है? मेरे को बताना पड़ा, ये चांद गिरहन का निशान है। रूपतारा माँ के पेट में थी कि चांद गिरहन हुआ था। ये सुनकर मंगल साउ बोला, देखो विशाल राय, हमें जिस नर्तकी की तलाश थी वो तुम्हारी बहन रूपतारा ही है। अगर तुम इसे भगवान की नर्तकी बना दो तो मैं तुम्हारे को 5,000 रुपये अलग दान दूंगा। मैंने कहा, अरे मैं कोई भिखारी हूँ जो तुम लोगों से दान लूँगा। जब बोल दिया है कि रूपतारा नर्तकी नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। पुरोहित गंजाल फौरन उठा और रूपतारा की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। फिर एकदम गरज के बोला, रूपतारा, ध्यान से सुन, तू हमारे साथ जाएगी, भगवान की नर्तकी बनेगी, ये मैं कहता हूँ। न जाने उसने कैसा मंत्र फूका कि रूपतारा ने उसकी मर्जी के सामने अपना सेस झुका दिया और बोली, हाँ बनूंगी नर्तकी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम कैसे बदल गई। मैंने रूपतारा को बाजू से पकड़ के कमरे में धकेल दिया।
और इन दोनों से बोला, तुम लोग चले जाओ, मैं अपनी बहन का व्यापार करने नहीं आया। मंगल साहू ने मेरी छाती पर सीधे हाथ से टहुका दिया और बोला, तुम रूप तारा को हमारे साथ जाने से नहीं रोक सकोगे। मैंने उसका हाथ झटक दिया। वो दोनों बुड़बुड़ करते चले गए। कमरे में गया तो रूप तारा चुपचाप बैठी थी। पूछने लगी, वो लोग कहाँ से आए थे? मेरे को क्या मालूम कहाँ से आए थे। लगता है भगवान के नाम पर सुंदर लड़कियों का धंधा करते हैं। ऐसा ना बोलो भैया, क्या खबर भले आदमी हो। अरे बहुत देखे हैं ऐसे भले आदमी, पर तू किस वास्ते नर्तकी बनने को राज़ी हो गई थी? मैं उस पर बरस पड़ा। ये मैं नहीं जानती भैया, अच्छा हुआ वो लोग चले गए। तू जानती है वो सौदागर का जना मंगल साहू क्या बोल के गया है मेरे को? कहता है मैं तेरे को उनके साथ जाने से नहीं रोक सकूंगा। रूप तारा का चेहरा पीला पड़ गया। घबरा के बोली, भैया अगरतला से निकलने वाली बात करो। अभी वहाँ 4 दिन ठहरने का इरादा था। पूर्वी बंगाल के चटागांग डिवीज़न के महकमा जंगलात का अफसर चंद्रकांत अगरतला का रहने वाला था। मैं ठेके के वास्ते उसके बाप की सिफारशी चिट्ठी लेना चाहता था, मगर रूप तारा की हालत देख के बोला, आज ही चंद्रकांत के पिता से मिल लूँगा और सवेरे हम अगरतला से चले जाएंगे। खाना खाने के बाद जब बाहर जाने लगा तो रूप तारा मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जल्दी आ जाना भैया, मुझे डर लगता है। अरे तू विशाल राय की बहन है, काहे को डरती है? उसे तसल्ली देकर आश्रम से निकला। जाने से पहले चौकीदार को बोला, रूप तारा अकेली है, मेरे बाद किसी को कमरे में ना जाने दे। चंद्रकांत के पिता का घर ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। जब घर मिला तो पता चला वो ब्राह्मण बाड़िया गए हुए हैं और 2-3 दिन बाद लौटेंगे। उस दिन शायद किस्मत ही खोटी थी। शाम को आश्रम में लौट आया। रूप तारा कमरे में डरी सहमी बैठी थी। मुझे देखा तो भाग के लिपट गई। वो कांप रही थी। अरे क्या हुआ तेरे को? भैया वो लोग मुझे बुला रहे थे मगर मैं नहीं गई। मेरे को एकदम गुस्सा आ गया। क्या वो फिर आए थे यहाँ? आए नहीं थे भैया, मैं अपने कमरे में बैठी आवाज़ सुनती रही हूँ जो बार बार कहती है, रूप तारा तू हमारे साथ जाएगी। बाहर निकलकर मैंने चौकीदार से पूछा, इधर कौन आया था? रूप तारा को आवाज़ें कौन दे रहा था? चौकीदार हैरान रह गया। इधर हमने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज़ नहीं सुनी। क्या तुम्हारे को विश्वास है इधर कोई नहीं आया? कोई आता, कोई कुछ बोलता तो हम उसे जाने कहाँ देता। मैं अपने कमरे में लौट आया और रूप तारा को बोला, इधर कोई नहीं आया, तू सिर्फ अपने वहम की आवाज़ सुनती है। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों बहन भाई देर तक बातें करते रहे। रूप तारा खुश थी कि सुबह सवेरे हम रंगामती चले जाएंगे। हमें गंगा सागर के स्टेशन से चटागांग के लिए रेल पर सवार होना था। रूप तारा ने सामान बांध लिया था। बातें करते करते हम सो गए। आधी रात का समय था। अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि रूप तारा किवाड़ की कुंडी खोल के बाहर जा रही है। पूछा, रूपा कहाँ जा रही है? शायद मेरी आवाज़ मध्यम थी जो उसे सुनाई न दे सकी। मैंने सोचा हाजत के लिए नाली पर गई होगी, अभी आ जाएगी। मेरे को नींद आ रही थी, करवट बदली और सो गया। सवेरे उठा तो रूप तारा का बिस्तर खाली था। मैंने आवाज़ दी, शायद बाहर हो। जवाब न आया। उठकर देखा तो कमरे में भी नहीं थी, सहन में भी नहीं थी, आश्रम में भी नहीं थी। मैं चौकीदार की तरफ भागा। वो बोला, हमने किसी को रात आश्रम से निकलते नहीं देखा। लड़की तो क्या, कोई चिड़िया भी बाहर नहीं निकली। मेरे को चौकीदार पे शक हो गया कि नाटक करता है। गिरेबान से पकड़ लिया और झंझोड़ के पूछा, अबे चिड़िया के इक्के, बोल रूप तारा किधर है? ज़रूर तूने उन आसामी बुर्दा फरोशों के साथ मिलकर उसे अगवा किया है जो कल सवेरे आए थे। हम भगवान की कसम खाता है किसी बुर्दा फरोश को नहीं जानता। हमने रूप तारा को जाते भी नहीं देखा। फिर तू चौकीदारी करता है या झक मारता है? लड़की अगवा हो गई और तेरे को खबर नहीं? क्या दारू पीता है रात को? मैंने उसकी गर्दन दबाई तो चिल्लाने लगा। शोर सुनकर आश्रम का इंचार्ज बुंदू भागा भागा आया और बोला, विशाल राय दंगा काहे को करता है? चौकीदार भरोसे का आदमी है। अगर लड़की को बाहर जाते देखता तो ज़रूर रोक लेता। न जाने क्या माजरा है। जाके पुलिस में रपट लिखवा, वो तेरी बहन को ढूंढ निकालेगी। मैंने बुंदू को साथ लिया और पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर को रूपतारा के नाच सम्मेलन जीतने और दूसरे दिन मंगल साहू और प्रोहत गंजाल के आने और रूपतारा को लालच देने की सारी कथा सुनाई। जो कुछ वो बोलकर गए थे वो भी बताया। रात को रूपतारा के बाहर जाने की बात भी नहीं छुपाई और कह दिया कि ज़रूर उसे मंगल साहू और प्रोहत गंजाल ने अगवा किया है। इंस्पेक्टर कहने लगा, छोकरी की उम्र बोलो। मैं बोल दिया, 18 बरस से 7-8 महीने ऊपर है।
उसने मेरे को घूर के देखा, बोला, 18 बरस से ऊपर की छोकरी बालिग औरत होती है। तू खुद कहता है कि उसे आधी रात के समय बाहर जाते देखा था। आवाज़ दी, फिर भी नहीं रुकी। इसका मतलब है वो जहाँ गई अपनी मर्जी से गई है। आश्रम के इंचार्ज बुंदू ने भी उसकी तरफदारी की और बयान दिया, रात को आश्रम में बाहर का कोई आदमी नहीं आया, लड़की आप ही कहीं चली गई है। इंस्पेक्टर ने फैसला बोल दिया, ये लड़की अगवा नहीं बल्कि भागी है। अगर तू कहे तो फ़रार की रपट लिख दूँ, मगर इस सूरत में पुलिस तेरे से पूछगिछ करेगी और ये दोष लगाएगी लड़की के साथ तेरा बर्ताव अच्छा नहीं था जब भी वो भाग गई, उल्टा तू फंस जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेरे को पसीना आ गया। मन पे भारी बोझ लेकर पुलिस स्टेशन से निकला। मैं जानता था रूप तारा आपसे नहीं गई, उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया है, मगर कैसे, ये बात मैं किसी को समझा नहीं सकता था। नाच सम्मेलन वालों को अपनी बिपता सुनाई, मगर वो भी मंगल साहू और प्रोहत गंजाल को नहीं जानते थे। अगरतला का चप्पा चप्पा छान मारा, वो दोनों कहीं दिखाई ना दिए, ना ही उनका पता मिला। मेरे को कभी अपने आप पर और कभी रूप तारा पर, कभी अगरतला शहर पर गुस्सा आता, जहाँ चांदनी रात में मेरी आबरू लुट गई। बहन अपने पाँव से चलकर भाई को छोड़ गई। उसकी 18 बरस से चढ़ती उम्र मेरे को खा गई। अगरतला आने से पहले ही उसके हाथ पीले कर देता तो ये दुख ना देखना पड़ता। अब मैं चकमा बस्ती में क्या मुँह लेकर जाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी माधु ने रूपतारा के अगवा का किस्सा सुनकर सर पीट लिया। मंजूरी इन दिनों बच्ची थी, रोने लगी। मैं अगरतला से अपने मुंह पर बदनामी की जो कालक लेकर आया था, उसे लोगों ने देखा और मेरे पे उंगलियां उठाने लगे। कहने लगे, विशाल राय की बहन भाग गई। ये ताना मेरे को खा गया। मैं एक बार फिर मंगल साहू की खोज में निकला। कलकत्ता भी गया कि शायद मंगल साहू ने रूपतारा को सोनागाची बाजार में किसी दलाल के पास बेच दिया हो। हर चाल हर कोठा देखा, पर रूपतारा कहीं ना मिली। थक हार के लौट आया। धंधा ठप हो गया। मैं एक हिंदू ठेकेदार से मिलकर काम करता था, उसने पल्ला खींच लिया। ये मेरे बुरे दिन थे। हिम्मत करके अकेला ही चटागांग में महकमा जंगलात के अफसर चंद्रकांत के ऑफिस में गया। उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अगरतला वाला किस्सा भी सुनाया। चंद्रकांत को मेरे पे तरस आ गया और नारायण हाट के ऊपर हल्दा नदी के जंगल का ठेका मंजूर कर लिया। मैं चकमा बस्ती में लोगों के ताने सुन बैठा था, अब हल्दा नदी के जंगल में मुँह छुपा लिया और ठेके के कारोबार में उलझ गया। जब जंगल में कुल्हाड़े चलते, दरख्त कट कट के गिरते, तो मेरे को ख्याल आता मंगल साऊ नहीं कटा, बस सर पकड़ के बैठ जाता। रूप तारा की याद सताने लगती। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन मैं नदी किनारे लकड़ी के हाट में बैठा हिसाब किताब देख रहा था कि मेरा बंगाली मुनीम कालीनाथ अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने उसे एक ज़रूरी काम से चटागांग भेजा था। वहाँ कम से कम 4-5 दिन लगने थे। कालीनाथ को इतने दिन वहीं रहना था। मैं उसे हैरानी से देख रहा था। वो बोला, विशाल जी, मैंने मंगल साहू को चटागांग में देखा है। वो बुद्ध कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इन दिनों वहाँ आया हुआ है। उसके साथ उसका एक भिक्षु साथी भी है। ये बात सुनकर मैं सब काम धंधा भूल गया, एकदम खड़ा हो गया। क्या तुम्हारे को विश्वास है वो कोई और नहीं मंगल साहू है? बोला, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो रॉयल होटल में ठहरा है। होटल के मैनेजर से भी पूछा, उसने यही बताया कि इसका नाम मंगल साहू है। ये सुनते ही मैं वापस इधर भागा। सारे काम काज छोड़कर मैं कालीनाथ के साथ हो लिया। नारायण हाट से सीधा नज़ीर हाट की तरफ भागा। वहाँ से रेल पकड़ी और चटागांग पहुँच गया। रॉयल होटल पहुँचा तो पता चला मंगल साहू कलकत्ते चला गया। मैं भी कलकत्ते गया। 2 दिन इधर उधर भटकता रहा, होटलों में खोज लगाता रहा। तीसरे दिन पता चला वो यहाँ ठहरा तो था, मगर कल कमरा खाली कर गया। वापसी के लिए मैं कलकत्ता की बंदरगाह से जहाज़ पर बैठा और चटागांग का रुख किया। मेरे को मंगल साहू के निकलने की ऐसी चिंता थी कि कुछ सूझता नहीं था। हर मुसाफिर को आंखें फाड़ फाड़ के देखता था, कहीं मंगल साहू तो नहीं। रात जहाज़ में गुजरी, सवेरे चटागांग पहुंच गया। बहरी जहाज़ से उतरकर दरियाई बंदरगाह की तरफ हो लिया, जहां से रंगामती के लिए लांच चलती है। अचानक एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसमें 2 आदमी सवार थे। एक उस मुसाफिर को पुकार रहा था, कुछ कह रहा था, जो मेरे से बहुत आगे सड़क पे भागा भागा जा रहा था। वो मुसाफिर ही तुम्हारा चाचा चक्रवर्ती सहाय था, जिसे मैंने जहाज़ पर भी देखा था। इतने में बैलगाड़ी भी सड़क पर आ गई, जो तुम्हारे चाचा का पीछा करने निकली थी। ये देखकर अपनी हैरानी की हद न रही कि इसमें मंगल साहू और इसका साथी भिक्षु दोनों सवार थे।
उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मंगल साऊ ने भी मेरे को देख लिया। वो बैलगाड़ी से कूद गया। उसने गाड़ी वाले को तुम्हारे चाचा का पीछा करने और उसे रोकने को कहा और ख़ुद भिक्षु के साथ उसी रास्ते पे भागा जिधर से बैलगाड़ी आई थी। मैंने उनका पीछा किया। वो दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। मुझे लगा शायद रेल पर बैठकर चट्टागांग से निकलना चाहते हैं। मैंने उनको स्टेशन पहुंचने का पूरा मौका दिया, खुद दूसरे रास्ते से स्टेशन गया। वो समझे शायद मेरे से पीछा छूट गया, मगर मैं उनसे पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। वहाँ वो आते दिखाई दिए। नज़ीर हाट के टिकट लेकर वो गाड़ी में सवार हो गए। मैं चुपचाप आखिरी डब्बे में बैठ गया। गाड़ी नज़ीर हाट पहुंची तो यहाँ भी उन्हें चुपचाप निकलने का मौका दिया। मंगल साऊ एक रेलवे कुली से कुछ बात कर रहा था, फिर भिक्षु के साथ बाहर चला गया। मेरे को सिर्फ 1 रुपये के बदले कुली से मालूम हो गया कि मंगल साऊ यहाँ से रामगाद जाने की नीयत रखता है। उसने कुली से रामगाद जाने वाली किसी सवारी के बारे में पूछा था। अचानक मेरे को याद आया, आज रात रामगाद में दुर्गा देवी का त्यौहार है। मंगल साऊ ने सोचा होगा वो रामगाद से होता हुआ त्रिपुरा की रियासत में निकल जाएगा। मैं जंगल का रास्ता छोड़कर हल्दा नदी के घाट पर पहुंचा और एक नाव का बंदोबस्त किया। मैंने माझी को बोला, मेरे को बहुत जल्दी हल्दा नदी के जंगल में ठेके पर जाना है। नाव जितनी तेज़ चलाओगे उतने ही ज़्यादा दाम दूंगा। माझी ये सुनकर नाव को ले उड़े। नारायण हाट सिर्फ 6 मील पर था। नाव ने मेरे को डेरे पे ला उतारा। कालीनाथ ने देखा तो भागा आया। ठेके की तरफ चलते चलते मैंने उसे सब कुछ बताया और ये भी बोल दिया कि अपने को क्या करना है। शाम हो रही थी। एक पल की देर भी काम बिगाड़ सकती थी। हाट पे पहुंचकर मैंने दाव पकड़ा। कालीनाथ ने बंदूक उठा ली। बोला, विशाल जी, करीम को साथ ले चलो। जंगल का कीड़ा है, खतरे की बू दूर से सूंघ लेता है। कुल्हाड़ी भी अच्छी चलाता है। मेरे को कालीनाथ की बात बहुत अच्छी लगी। करीम मेरे ठेके पे काम करता और भरोसे का आदमी था। उसके पास लंबे फल वाली कुल्हाड़ी थी, जिसे अपने बचाव के लिए पास रखता था। सोचा, रात का समय है, जंगल में 2 की बजाय 3 भले। मेरी आवाज़ पर करीम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हमारे साथ हो लिया। हमको घने जंगल से गुजरकर रामगाड़ जाने वाली सड़क पर पहुंचना था, जहां मेरे को मंगल साऊ का स्वागत करना था। ये सड़क घने जंगलों के बीचों बीच एक सुरंग सी मालूम होती थी। हमारे को यहाँ घात लगा के बैठने में कोई मुश्किल नहीं थी। मैंने कालीनाथ को बोल दिया, कुछ भी हो बंदूक मत चलाना, क्योंकि रात को जंगल के सन्नाटे में बंदूक की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देगी। अभी उसे समझा ही रहा था कि करीम धीरे से बोला, कोई सड़क पर आ रहा है। मेरी और कालीनाथ की नज़रें सड़क पे दौड़ गईं। अंधेरे में 2 साए दिखाई दिए। ज़रा करीब आए तो मैंने पहचान लिया। एक मंगल साऊ था, दूसरा कोई इसका भक्षु। जूँ ही वो हमारे घात पर आए, हम तीनों चीतों की तरह लपक कर सड़क पर आ गए। उन्हें आगे पीछे से घेर लिया। मैंने जहर में बुझा हुआ दाव ऊंचा किया और पूछा, मंगल साऊ, रूप तारा कहाँ है? मेरी आवाज़ उस पर बिजली के माफिक गिरी। वो अपनी तरफ से मेरे को चट्टागांग में छोड़ आया था। भाग भी नहीं सकता था। आगे पीछे कालीनाथ और करीम बंदूक और कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। मैंने फिर पूछा, रूप तारा कहाँ है? वो बोला, रूप तारा के बदले में जितना रुपया चाहे ले लो। रुपया नहीं, मेरे को रूप तारा चाहिए। रूप तारा तुम्हें नहीं मिल सकती। वो भगवान की नर्तकी बन चुकी है। सौदा करना चाहो तो कर लो। मेरे तन बदन में आग लग गई। मूर्ख, भाई अपनी बहनों के सौदे नहीं करते। अगर तू रूप तारा को वापस कर दे तो तेरी सज़ा कम कर दूंगा। बोला, अब वो मोह माया के संसार में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो है कहाँ? तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है। तुम पहुँच भी जाओ तो उसे वापस नहीं ला सकते। उसकी बकबक सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। आखिरी बार बोलता हूँ, रूप तारा को वापस करेगा या नहीं? मंगल साऊ चुप हो गया, फिर नहीं बोला, जिस पर मेरा दाव चल गया। मगर भिक्षु उछलकर उसके आगे आ गया। मेरे दाव का फल उसका पेट काटता हुआ निकल गया। वह मंगल साऊ के पैरों में गिर गया। मेरे को भिक्षु से कोई बैर नहीं था, मगर वो खुद ही मौत के मुंह में आ गया। भिक्षु की लाश देखकर मंगल साऊ के प्राण हवा हो गए। अभी मैं उस पर दाव चलाने ही वाला था कि बढ़ के ऊंचे दरख्त से एक काली बला हमारे सरों पे गिरी। मेरा हाथ बहक गया। दाव का फल मंगल साऊ के कंधे को चीर गया, मगर वारकारी न था। वो मुझे कावा देकर भागा। कालीनाथ और करीम बूढ़े दरख्त से कूदने वाली बला को देखकर घबरा गए। वो एक काला चीता था। कूदते वक्त उसका एक पंजा मेरे कंधे पे पड़ा और मैं एक तरफ को लुढ़का। कालीनाथ बंदूक भी नहीं चला सकता था, क्योंकि चीता मेरे ऊपर और मैं भक्षु की लाश के ऊपर था।
मगर मैं तेज़ी से एक तरफ को हट गया। मेरे हटते ही करीम की कुल्हाड़ी चीते पे चल गई। वो वार खा के उछला और दूसरे ही वार ने उसे उठने नहीं दिया। खून में लथपथ वहीं तड़पने लगा। इस अफरा तफरी और घबराहट में मंगल साहू को भागने का समय मिल गया। अब सड़क पर उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही थी, बस दौड़ते कदमों की मध्यम सी आहट थी जो दूर होती जा रही थी। मेरे कंधे पे घाव आया था। चीते के पंजे ने खाल उधेड़ दी थी। मेरे को अपने जख्मी होने का नहीं, मंगल साहू के निकल जाने का अफसोस था। मगर ये विश्वास भी था कि जो घाव मैंने उसे लगाया है वो भरने का नहीं। मेरे दाव का लोहा जहर में बुझा हुआ था और जहर बड़ा कातिल था। अब भिक्षु की लाश ठिकाने लगाना ज़रूरी था। रामगार्द की तरफ जाने वाली सड़क पर यह हादसा अपने ठेके के करीब हुआ था, इसलिए पुलिस हमारे से पूछगिछ करती। हमने चीते की लाश वहीं छोड़ी और भिक्षु की लाश एक जगह गड़ा खोदकर दबा दी। दूसरे दिन हम तीनों फिर सड़क पर आए ताकि मुर्दा चीते को अपने ठेके पर उठा लाएं। रास्ते में बहुत से हिंदू यात्री मिले। उनके पूछने पर बोल दिया कि ये काला चीता बहुत ख़तरनाक था, जंगल में मज़दूरों को तंग करता था, रात को पीछा करके इसे मारा है। मेरे ज़ख्मी कंधे पर बंधी पट्टी इस बयान की गवाही दे रही थी। इस तरह यह हादसा एक खूनी दरिंदे के शिकार से आगे नहीं बढ़ा। न जाने अपने को क्यों ये तसल्ली थी कि मंगल साहू ना पुलिस में जाएगा ना भिक्षु की लाश उठवाने आएगा, और यही हुआ। वो मेरा दोषी था, मेरे से डरता था। घाव खाकर बंगाल की धरती से निकल गया, फिर मेरे को कभी दिखाई नहीं दिया। ये किस्सा सुनाने के बाद विशाल राय कुछ देर को खामोश हुआ, फिर सांस दुरुस्त करके बोला, केशव बाबू, केशव बाबू, मैंने सच बोला है। मेरी दुश्मनी मंगल साहू से थी। इस भाग दौड़ में ये मालूम करने का मौका न मिल सका कि तुम्हारी चाचा के साथ क्या बीत गई। अगर मेरे को मंगल साहू का पीछा न करना होता तो ज़रूर मैं गाड़ी वाले को रोकता और चक्रवर्ती सहाय को घायल होने से बचाता, पर अपने दोषी को देख लेने के बाद मेरे को कुछ न सूझा और उसके पीछे भागा। अब तुम्हारे को विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे चाचा की मौत से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं निर्दोष हूँ। उसकी कहानी सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि खामखा उस पर शक किया और गुस्ताखी से पेश आया। मैंने विशाल राय को यकीन दिलाया कि अब मेरे दिल में उसकी तरफ से कोई मैल नहीं। जो कुछ हुआ गलतफहमी में हुआ, और वो चूँकि मंजूरी के नाते मेरा बुज़ुर्ग है, इसलिए मेरी गुस्ताखी पे मुझे क्षमा कर दे। विशाल राय कहने लगा, केशव बाबू, तुमने मेरे से जो कुछ पूछा वो सच सच बता दिया। अब मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम भी सच सच बताओगे? तुम्हारे को ये बात कैसे मालूम हुई कि 8 बरस पहले जब मंगल साहू रामगार्द की तरफ जा रहा था, जंगल में इस पर दाव से हमला हुआ और वो दाव जहर में बुझा हुआ था और भक्षु वहीं मर गया और मंगल साहू तीसरे दिन मरा और उसी जहर की वजह से मरा? मैं जानता था वो ये सवालात ज़रूर करेगा, लेकिन परेशान था कि उसे साहूगारी के वाक़यात से आगाह करना मुनासिब भी होगा या नहीं। मैंने कहा, अब इस बात से क्या हासिल कि मंगल साहू पर हमले की बात मुझे किस तरह मालूम हुई? बोला, कुछ हासिल हो या ना हो, पर मेरे को अपनी चिंता दूर करनी है। मंगल साहू पर हमले की बात कालीनाथ और करीम के सिवा किसी को मालूम नहीं, फिर तुम्हारे को कैसे मालूम हो गई? तुम भूल रहे हो विशाल राय, एक और आदमी भी ये बात जानता था। वो आदमी खुद मंगल साहू था। मरने से पहले उसने घरवालों को बता दिया था कि उस पर रात को जंगल में हमला हुआ था। और तुम्हारे को ये सारी बातें उसके घरवालों से मालूम हुई? हाँ। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोला, क्या तुम मंगल साहू के घरवालों को जानते हो? मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, और उस बुद्ध मंदिर को भी देख चुका हूँ जहाँ नाच पूजा होती है। वो एकदम खड़ा हो गया। फिर तुमने रूपतारा को भी देखा होगा। विशाल राय अपनी बहन के बारे में बेचैन हुआ। उसे बेचैन देखकर मेरे दिल पे चोट सी लगी, मगर उसे अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। मैंने कहा, मैंने रूपतारा को नहीं देखा, अब तुम भी कभी नहीं देख सकोगे। क्यों नहीं देख सकूँगा? वो मेरी बहन है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। इसलिए नहीं देख सकोगे, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं साहूगारी पहुंचा उसका देहांत हो चुका था। ये सुनकर उसके होठों पे कर्ब आमेज सिसकी तड़पी। वो एक डूबी हुई नाव के मल्लाह की तरह निढाल सा होकर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उठकर उसे तसल्ली देने लगा। अब रोने से क्या होगा? रूपतारा को स्वर्गवास हुए 2 साल हो चुके। मगर वो मरी कैसे? ज़रूर मरने से पहले उसने मेरे को याद किया होगा। विशाल राय की आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई थी। वो एक मजबूर बेबस भाई के तड़पते दिल की आवाज़ थी। मैंने कहा,
ये तो मैं नहीं जानता कि वो कैसे मरी, बस मर गई। ज़रूर उसने भी तुम्हें याद किया होगा। उसके मरने के बाद 2 साल तक साउगारी के मंदिर में नाच पूजा की घंटियां नहीं बजीं। मेरी बातें सुनकर वो सिसकता रहा। उसने धोती के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ देखकर बोला, केशव बाबू, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं। तुम मंगल साहू और उसके घरवालों को कैसे जानते हो? तुम्हारा उनसे क्या वास्ता है? पर एक बात बता दो तो मेरे पे बड़ा एहसान होगा। कौन सी बात? सिर्फ इतना बोल दो, मंगल साहू के घरवाले कहाँ रहते हैं? उनके परिवार में कोई जवान लड़की भी है या नहीं? मैं उसके आखिरी अल्फाज सुनकर बुरी तरह चौंका। लड़की का क्यों पूछते हो? जिस तरह मंगल साहू ने रूपतारा को छीनकर मेरे को तड़पाया, इसी तरह मैं लड़की छीनकर उसके घरवालों को तड़पाऊंगा, ताकि उन्हें मालूम हो कि किसी लड़की को उसके भाई से जुदा कर देने का दुख क्या होता है। विशाल राय के बुझे हुए दिल की राख में इंतकाम की चिंगारियां भड़क उठी थीं। मैं बोला, वो लड़की जिसे तुम उठाकर लाओगे रूपतारा की तरह निर्दोष और मजलूम होगी। बोला, इतनी समझ मेरे को भी है, मगर पाप का बदला पाप होता है। मंगल साहू को अपने किए की सज़ा मिल गई। वो तुम्हारे जहरीले दाव के ज़ख्म से हलाक हो गया। उसके घरवालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम उन्हें सज़ा देना चाहते हो? बोला, वो भी हथियारे हैं। अगर उनके दिल में दया होती तो मंगल साहू के मरने के बाद रूपतारा को छोड़ देते, मगर उन्होंने उसे नर्तकी बनाए रखा। अब तो मेरे को उस वक़्त चैन आएगा जब उस परिवार की किसी लड़की को उठा लाऊंगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मेरे को? पुलिस, क्योंकि तुम कानून की दुनिया में रहते हो। मगर पुलिस ने मंगल साहू और उसके घरवालों को क्यों नहीं पकड़ा, जिन्होंने मेरी बहन की जीवन हत्या की? मैं बोला, वो मुहज़्ज़िब दुनिया से दूर एक पहाड़ी वीराने में रहते हैं, जहाँ कोई कानून, कोई पुलिस नहीं। तुम साउगारी से ज़िंदा नहीं लौट सकते। वो एक किला नुमा इमारत है, जिसमें दाखिल होने का दरवाज़ा है, मगर बाहर निकलने का दरवाज़ा नहीं, क्योंकि पुरोहित गंजाल उस इमारत की निगरानी करता है। वो उछल पड़ा। क्या गंजाल जिंदा है? हाँ, और साउगारी में नाच पूजा का नाटक वही रचाता है। कुछ भी हो, मेरे को उसका उधार चुकाना है। वो दाऊ जिसने मंगल साहू की जान ली, पुरोहित गंजाल का लहू भी पी जाएगा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चीते से ज़्यादा चालाक है और सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत से आदमी उसके इशारे पे हरकत करते हैं। विशाल राय तड़प कर बोला, फिर मेरे को क्या करना चाहिए? समय का इंतज़ार करो। समय ने तो हमेशा अपने को धोखा दिया है। अचानक मेरे अंदर के थारोकेशप ने एक अजीब सी बात मेरे कान में फूंकी। मैं हैरान था उस बात को ज़बान पर कैसे लाऊं। आखिर हिम्मत से काम लेकर कहा, गंजाल से बदला लेने की एक सूरत मेरे जहन में है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। क्या सूरत है? मैं दिल की बात ज़बान पर लाया और बोला, मंगल साहू की एक जवान पोती है, सुंदरमती। मैं उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाकर गंजाल का नाश कर सकता हूँ, मगर उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ब्याह कर लूँगा। तुम्हें सोचना यह है कि मैं तुम्हारी बेटी मंजूरी का मंगेतर और होने वाला पति हूँ। इसे भी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे जीवन की रोशनी है। विशाल दम्बाखुद रह गया। मुझे यूं देखने लगा जैसे लोग पागलों को देखते हैं। बोला, कहीं तुम्हारा भेजा तो नहीं फिर गया? सुंदरमती से भी ब्याह करोगे और मंजूरी से भी? समाज क्या कहेगा, ये नहीं जानते? मेरे अंदर का थारो कश्यप फिर बोला, तुमने भी 2 खून किए थे, बुद्ध भिक्षु और मंगल साहू। इस पर कानून क्या करेगा, ये नहीं जानते? मेरी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था मैं इसके इकबाल जुर्म को इस जाविये से पेश करूँगा। परेशान लहजे में बोला, मंगल साहू और भिक्षु को घने जंगल में घेरने और उन पर हमला करने की बात बोलकर मैंने अपना न्याय तुम्हारे को दे दिया था, मगर मेरे को ये मालूम ना था तुम मेरी कमज़ोरी से इस तरह लाभ उठाओगे, मेरे को ऐसी धमकी दोगे। मैंने कहा, ना ये कोई लाभ है ना धमकी, सिर्फ एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मैं वजाहत करने लगा। मंगल साहू बेशक तुम्हारा दोषी था, जो रूप तारा को दूर पहाड़ों पर ले गया। वो बेचारी साउगारी में तड़प तड़प कर सिसक कर मर गई। मगर तुम ये नहीं जानते, तुम्हारा असल मुजरिम पुरोहित गंजाल है। उसकी पुरस्कार शक्ति का शिकार होकर रूपतारा अपने पैरों पर चलती चली गई। वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने होश में नहीं थी। हो सकता है तुमने रूपतारा को भी दोष दिया हो, मगर इस रात वो गंजाल की आंखों से देख रही थी।
पुरोहित गंजाल दूसरों पर नींद तारी कर देता है, उन्हें सपने दिखा देता है। अगर उसका नाश ना किया गया तो न जाने वो रूपतारा की तरह कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर देगा और वो नाचते नाचते मर जाएंगी। लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि रूपतारा की बेचैन आत्मा को शांति देने के लिए उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक गंजाल को कैफरे किरदार तक ना पहुँचा दूँ। लेकिन विशाल राय, सुंदरमती के साथ नाता जोड़े बगैर मैं साउगारी में जा सकता हूँ, ना ही गंजाल को मार सकता हूँ। अगर मैं मंजूरी के साथ सुंदरमती को जीवन साथी बनाना चाहता हूँ तो इसे कोई लालच धमकी मत समझो। ये तो इस अजीम ताकत का इशारा है जिसे लोग कुदरत या भगवान कहते हैं। अब फैसला तुम पर छोड़ता हूँ कि साउगारी के शैतान को ख़त्म करने के लिए मेरा साथ देते हो या नहीं। मगर समाज के डर से कोई गलत फैसला ना करना। पहले तुम्हें समाज ने कौन सा सुख दिया है जिसे वो अब छीन लेगा।